बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राकिब नईम फ्रॉम क्यूआरएफ स्कूल सिस्टम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसम, नाउन, इसम नकरा, कॉमन नाउन, इसम मारफा, प्रॉपर नाउन और उनकी एग्जांपल्स को हमने देखा था। तो अब हम पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकें, जिनकी प्लूरल हो, जिनकी जमा हो, उनको हम काउंटेबल नाउन यानी काबिल गिनती इसम कहते हैं। फॉर एग्जांपल बुक है तो इसकी ये एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल बन सकता है कि बुक्स है। टेबल एक टेबल है तो इसका प्लूरल बन सकता है, इसकी जमा हो सकती है तो टेबल्स। मैंगो मैंगोज़। तो जिनका हम काउंट जिनको कर सकें, जिनकी प्लूरल हो, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन यानी काबिल इसम गिनती। और इसके बरक्स अनकाउंटेबल नाउन होते हैं यानी नाकाबिल गिनती इसम, यानी ऐसे इसम जिनकी प्लूरल्स हम आमतौर पे नहीं लेते। जैसे सैंड है, सैंड को हम काउंट भी नहीं कर सकते और इनकी प्लूरल भी नहीं होती, सैंड ही होती है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होती हैं। वाटर, मिल्क, फ्लावर, हनी, शुगर। तो ये दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन कि हम इनकी जमा नहीं होती, इनकी हम इनको गिन नहीं सकते। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, यानी इस इज्तमाही इसम, यानी a noun that denotes a group of people or things। अब कुछ एग्जांपल्स पीपल के बारे में है और कुछ थिंग्स के बारे में, यानी ऐसा इसम जो किसी ग्रुप, लोगों के या चीज़ों के ग्रुप के बारे में एक ही वर्ड यूज़ हो, एक ही इसम यूज़ हो और रिप्रेजेंट कर रहा हो पूरे ग्रुप को, तो हम इसको इज्तमाही इसम कहेंगे यानी कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब पीपल में हम देखेंगे तो असम्बली, यानी लोगों के इज्तिमा को असम्बली, उसमें एक नहीं बहुत सारे लोग होते हैं। टीम, टीम आपको पता है क्रिकेट टीम है तो उसमें आपको पता है कितने खिलाड़ी होते हैं, एक नहीं होता, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास, क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये एक उनका एक नाउन बन गया, कलेक्टिव नाउन। आर्मी, आर्मी पूरी इसमें आपको पता है बहुत सारे आर्मी एक अगर ग्रुप में है आर्मी के तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं। ग्रुप है, किसी भी चीज़ लोगों का ग्रुप है। क्राउड है यानी इकट्ठ है किसी भी लोगों का। तो ये एग्जांपल्स हैं इनकी कलेक्टिव नाउन की। और थिंग्स में आप देखें क्लस्टर, यानी क्लस्टर ऑफ स्टार्स, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बंच, बंच ऑफ grapes, set of pencils, packet, packet of anything। तो ये these are all the examples of things of a collective noun। अच्छा, एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि हम इसमें कलेक्टिव नाउन में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज़ होगा। यानी हम आर्मी इज़, असेंबली इज़, टीम इज़, ग्रुप इज़, क्लस्टर इज़, फ्लॉक इज़, हमने सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये एक बात नोट कर लें। आगे हम कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों को भी कंपेयर करके पढ़ेंगे। यानी कंक्रीट नाउन ठोस इसम, यानी ऐसा इसम जो जो किसी जो है मादी हालत जिसकी हो, यानी मादी हालत की निशानदेही करता हो, यानी इमारत है, दरख्त है, तो उसको हम कहेंगे कि ये कंक्रीट नाउन है। नाउन रेफर्स टू मटेरियल थिंग्स रिलेटेड टू फाइव सेंसेस। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है, कि देर आर मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स, और उसमें फाइव सेंसेस हैं हमारी, कि हम किसी चीज़ को टच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये तमाम खूबियाँ बियाक वक़्त या कोई एक खूबी किसी एक नाउन में पाई जाए तो हम उसको कंक्रीट नाउन कहते हैं, इसे हम ठोस कहते हैं। यानी टच, हम स्टोन्स हैं, स्टोन को टच करते हैं, ट्री, बुक, टेबल, चेयर, किसी भी चीज़ को टच कर लें तो इसका मतलब वो कंक्रीट नाउन है। किसी चीज़ को देख लें, ऑल थिंग्स दैट कैन बी सीन, तो ये आ जाएगी कंक्रीट नाउन में। हियर, हम किसी साउंड को सुने, किसी आवाज़ को सुने, तो वो कंक्रीट नाउन में आ जाएगी। किसी चीज़ की स्मेल महसूस कर लें तो ये कंक्रीट नाउन में आ जाएगी। टेस्ट कर लें किसी चीज़ का, एनीथिंग दैट कैन बी टेस्टेड बाय आवर टंग, तो ये
कंक्रीट नाउन में आ जाएगी। अब इसके बरक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी इसम खुलासा जिसे कहते हैं। अब ऐसा इसम जो ठोस शय की बजाय किसी नज़रिया, म्यार या हालत की निशानदेही करता हो, जैसे सच्चाई है, खतरा है, खुशी है। तो these are all the examples of abstract noun. In abstract nouns are words that name things that are not concrete. Your five physical senses cannot detect any abstract noun. You cannot see, smell, taste, hear, touch. In a sense, an abstract noun is a quality of concept, an idea, or maybe even an event. For example, explanation, idea, truth, danger, happiness, sadness. These are all the examples of abstract noun, यानी इसम खुलासा की सारी examples हैं।